अगर सारे पॉलिटिकल पार्टी गलत है, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो फिर हम वोट किसको दें? आजकल सोशल मीडिया पे आपको अपनी अपनी एल्गोरिदम के हिसाब से बहुत सारा ओपिनियंस देखने को मिलेगा। बीजेपी कोई बोलता है बीजेपी देश के लिए एक थ्रेट है, तो कोई बोलता है कांग्रेस पप्पू है। और आजकल तो बहुत सारे लोग ये भी बोलने लगे हैं सब की सब सेम है। वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। क्या बात कर रहे हैं? पर असली सवाल जिस पे कोई बात नहीं करता, और वो है कि अब हम यानी आम जनता को क्या करना चाहिए? Does our country really need a brand new political party, or we should just go for nota and move on? Are we still living in a democracy, or the politics is just controlling our lives? पिछले कुछ महीनों से एक अनबायस्ड इंडियन सिटीजन की पर्सपेक्टिव से मैं इन सवालों का जवाब ढूंढ रही हूँ, because these are the questions from every Indian citizen who genuinely cares for the country. These are the questions from every corner of the country where people can see beyond the facade of religion, caste, freebies and hate narratives. तो सवाल ये है कि जब सारे पार्टी सेम लगने लगते हैं, तब डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल वोटर को आखिर क्या करना चाहिए? हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? Let's find a sustainable solution to this problem together in the next few minutes. Welcome to Apolitical Indian. Not left, not right, just ever. Let's start with the question of democracy. भारत यानी इंडिया, the largest democracy in the whole world. Everything was fine until we look closer. Liberal Democracy Index, जो 179 देश की क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी मेजर करते हैं, उसमें भारत आज 100वां नंबर पे आते हैं। इसका मतलब हम आज सिर्फ एक फ्लॉड डेमोक्रेसी ही नहीं, बल्कि एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब ऐसा होता है, तब क्या होता है? बाहर से लगता है कि लोकतंत्र जिंदा है, elections still happen, political campaigns still happen, speeches still happen, but accountability fades away. Media stops showing the truth. Questioning becomes a crime. The pillars of democracy weaken. The power start controlling our lives, our questions, our perspective, यानी कि हमारे देखने की नजरिया भी। लेकिन इस स्थिति के पीछे कारण क्या है? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता। If you notice carefully, you will see the problem is in our voter behavior. हाँ, दिक्कत है हमारी सोच में छुपी हुई है। अच्छा, हमको सिखा रही है। You can easily trace a similar behavioral pattern since centuries, और वो है परिवर्तन यानी कि रिवॉल्यूशन से डरना, अथॉरिटी को क्वेश्चन करने के बजाय एक्सेप्ट कर लेना। आपको क्या लगता है ब्रिटिश लगभग 200 साल तक यहाँ पे कैसे रूल कर पाए? क्योंकि वो पावरफुल थे? नहीं मित्रों, मैन पावर के मामले में तो हम उससे कई ज्यादा पावरफुल तब भी थे और आज भी है। तो फिर वो रूल इसलिए कर पाए क्योंकि हम भारत की आम जनता कभी भी यूनाइटेड थे ही नहीं। ज्यादातर लोगों को अंग्रेजों के राज से कोई भी दिक्कत नहीं थी। भारतीय जनता की एक ह्यूज परसेंटेज सर्वाइवल चूज कर रहे थे, इसलिए बहुत ज्यादा लोकल सपोर्ट अंग्रेजों के पास था। फिर उसके बाद जब कुछ प्रतिशत भारतीय ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, तब भी हम में से ही बहुत सारे लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, उनके लिए काम कर रहे थे, क्योंकि वही सेफ ऑप्शन था। आज हम भगत सिंह, नेताजी के बारे में गर्व तो बहुत करते हैं, लेकिन कितने लोग उनके जैसा काम तो छोड़ो, सोचने के लिए भी तैयार है सच सच बताना। हजारों कुर्बानी के बाद हम फॉरेन रूलर से आजाद तो हो गए, लेकिन हम आज भी इसी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग के वजह से पॉलिटिकल रूलर से आजाद नहीं हो पाए। आज के एवरेज इंडियन वोटर बिहेवियर को एनालाइज करें तो कुछ ऐसा दिखते हैं। When we get irritated by one party ruling for decades after decades, which is also a consequence of our unaware choices, another political party gets stronger and tries to come to power, और हम उसका फैन बन जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ स्पेसिफिक लीडर्स को आइडियलाइज करने लगते हैं, उनके प्रॉमिसेस को रियलिटी मान लेते हैं। यार ये कितनी औसम है। Before their performances even start, सरकार में आने के बाद उस पार्टी ने कुछ गिने चुने क्लाइम्स को डिलीवर भी कर देते हैं, और हम सोचने लग जाते हैं कि ऐसे बन जाएंगे हम सारे जहाज से अच्छा। साल बीतने लगते हैं और आते हैं अच्छे प्रॉमिसेस और अच्छी योजनाएं, जो अखबार के पन्नों में तो बहुत अच्छी से दिखती है, ग्लॉसी हेडलाइंस, इंट्रीडिंग स्लोगन्स। पर असली सवाल तो ये है, क्या आम जिंदगी में रियल चेंजेस दिख रहा है? क्या सभी सरकारी स्कूलों में बढ़िया शिक्षा मिल रहा है? क्या एडुकेटेड युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या बिजनेस करना आसान हो रहा है? क्या देश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आ रहा है? क्या आपका टैक्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है? क्या पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है? क्या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है? What? Bro, what are you talking about, man? इन सब मुद्दे को इग्नोर करके हम उसी गवर्नमेंट को चांस देते रहते हैं, जैसे कि वो हमारे बच्चे हैं।
हम खुद लोकल लेवल पे करप्शन को सपोर्ट करते रहते हैं अपने फायदे के लिए। धीरे धीरे वो रूलिंग पार्टी खुद को देश का राजा समझने लगते हैं। स्वागत तो करो हमारा। जबकि वो देश की सेवा करने के लिए चुने गए एक कर्मचारी मात्र है। अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई। At this point, we completely forget our country is not the personal property of any political party, and we are not for politics. Politics is for us. Suppose you own a company and you hire a manager for 5 years. अब मैनेजर का काम क्या होता है? कंपनी के लिए प्रॉफिट लाना, सिस्टम को इम्प्रूव करना, एम्प्लॉइज का वेलफेयर देखना। पर इंस्टेड क्या होता है? मैनेजर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, कंपनी का लोगो चेंज करता है, ऑफिस का पेंट चेंज करता है और कंपनी के लोग इससे इम्प्रेस होते रहते हैं। मैनेजर को समझ आ जाते हैं कि टीके रहने के लिए अच्छा करना नहीं बल्कि अच्छा दिखना जरूरी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? डिलीवरी ऑप्शनल हो जाती है और इमेज कंपलसरी। और खुद के नजर में खुद को बड़ा देखते देखते वो भी एक दिन ओवर कॉन्फिडेंट बन जाता है। उसको लगने लगता है, कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। आप सवाल आपसे है, एज एन एम्प्लॉयर क्या आप उसको सेकंड टर्म दोगे या उसको रिप्लेस करोगे? लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका जवाब हाँ है तो देर किस बात की? टूल तो है आपके पास। डेमोक्रेसी कितनी भी वीक हो, आवर बैलेट पेपर इज द ओनली टूल टू सेव इट। पर हाँ, सिर्फ नोटा दबाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रोटेस्ट के लिए या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो अच्छा है, पर प्रैक्टिकल सिनेरियो में इसका कोई भी इफेक्टिव आउटकम नहीं है। अगर हम वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी काफी सालों से पावर में बनी हुई है। करप्शन, पॉलिटिकल वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स के एलिगेशंस बार बार आते रहते हैं। फिर भी रूलिंग स्ट्रक्चर लार्जली सेम ही रहा है, क्योंकि इलेक्शंस अक्सर वेलफेयर स्कीम्स और डायरेक्ट बेनिफिट प्रॉमिसेस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। 150 रुपया देगा। यहाँ पे आम आदमी का आर्थिक स्थिति इतना गिर चुके हैं कि सिर्फ कुछ 1000 रुपए महीनों की फ्रीबीज के लिए लोग उसी पार्टी को बार बार वापस लाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट, ये सब कुछ सालों से इग्नोर हुए जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को लगता है ऑपोजिशन बहुत ही वीक है, इस उम्मीद में आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। इसलिए रूलिंग पार्टी ही जीतेगा, तो वोट उसी को दे देते हैं। जब वोटर्स एक ही पार्टी को रिपीटेड टर्म्स देते रहते हैं बिना कोई स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के, तो रूलिंग पार्टी को लगता है कुछ भी कर दो, जीतेंगे तो हम ही। और जब सर्वाइवल गारंटेड हो जाता है तब काम करने का अर्जेंसी बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब इसको कंट्रास्ट कीजिए कुछ डेवलप्ड डेमोक्रेसी के साथ, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी। वहाँ जब पब्लिक सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन करते हैं तब वहाँ का सरकार रूटीनली वोट आउट हो जाता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन, लीडरशिप चेंज, पॉलिसी फेलियर्स, लीडरशिप चेंज। किसी भी रूलर के लिए कोई भी परमानेंट लॉयल्टी नहीं, कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं किसी पर्टिकुलर पार्टी या फेस के साथ। वहाँ का वोटर इलेक्शंस को परफॉर्मेंस ऑडिट की तरह ट्रीट करते हैं, आइडेंटिटी बैटल्स की तरह नहीं। और ये कांस्टेंट रोटेशन पॉलिटिकल सिस्टम में डिसिप्लिन लाते हैं। पार्टीज को पता होता है कि वो सिर्फ सेंटिमेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते, उन्हें मेजरेबल आउटकम्स डिलीवर करने पड़ते हैं, नहीं तो वो रिमूव हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर दिए हुए टर्म में कोई रूलिंग पार्टी का काम से आम लोगों का जिंदगी बेहतर नहीं हो रहा है, तो इंडियन वोटर्स को भी हर एक इलेक्शन में ये रोटेशन ऑफ पावर जिंदा रखना पड़ेगा। इससे रूलिंग पार्टी को सिग्नल जाएगा कि पब्लिक इज वाचिंग, नहीं तो परमानेंट पावर परमानेंट एरोगेंस को इन्वाइट करेगा और रूलिंग पार्टी को लगेगा कि उसे कोई नहीं हरा सकता। जैसे स्कूल में मॉनिटर हर हफ्ते चेंज होता है, वैसे ही पॉलिटिकल पावर का सर्कुलेशन एक डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी होता है। इससे फियर ऑफ रिमूवल क्रिएट होता है और सरकार मजबूर होते हैं देश की रूट लेवल पे जेन्युइन काम करने में। अब फाइनली पॉइंट क्लियर है, इफ द रूलिंग पार्टी फेल्स टू डिलीवर इट्स प्रॉमिसेस इन द गिवन टर्म, सिंपली वोट फॉर द मोस्ट कैपेबल ऑपोजिशन, चाहे सेंटर हो, स्टेट हो या कोई भी लोकल बॉडी के इलेक्शन। आज भी बहुत सारे लोग अक्सर सोचते हैं कि ऑपोजिशन को वोट करना मतलब अपना वोट को वेस्ट करना, क्योंकि ऑपोजिशन तो वीक है, इनएफिशिएंट है, राइट? गजब बेइज्जती। जस्ट स्टॉप एंड थिंक, हमेशा ऑपोजिशन वीक ही क्यों होता है? क्या सच में ऑपोजिशन वीक है भी? और वी हैव वीकेंड द ऑपोजिशन विद आवर ब्लाइंड लॉयल्टी टू द रूलिंग पार्टी। तो कितना भी बढ़िया लीडर्स और एफिशिएंट पार्टी आ जाए, अगर हमारे ये लॉयल वोटर बिहेवियर चेंज नहीं होता तो उस लीडर्स का प्रायोरिटीज भी चेंज होने लगेंगे। इसलिए भारत को कोई एक परफेक्ट पार्टी की नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और स्मार्ट वोटर्स की जरूरत है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर से इमोशनली अटैच्ड नहीं है, सिर्फ देश के लिए लॉयल है। Always remember, we are the shareholders of this country. और shareholder का काम है वोट को accountable रखना, because the day Indian voters will stop behaving like fans, any political party will stop behaving like kings. तो नेक्स्ट इलेक्शन में जब आप बैलेट पेपर उठाए,
Remember, you are an employer, not a fan. Vote for the sake of the nation's interest, not for any political individual or identity. Use your power to create the fear of removal for lazy leaders. Let me know your take on this in the comment section, and if you agree with us, just write #VoteBeyondLoyalty. Don't forget to press the like button if you think our content was good. For more such straightforward contents, stay tuned and stay aware with Apolitical India.